किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती बीना एक्का, वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम झारखंड से बोल रही हूँ। किसान भाइयों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो प्याज में थ्रिप्स का जो प्रकोप होता है, वो जो कीट है, उससे आप किस तरह से बचाव करें, उसको कैसे पहचानें, इसके बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। जो प्याज है एक महत्वपूर्ण फसल है और इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कैश क्रॉप या व्यावसायिक फसल के रूप में भी लेते हैं। तो सबसे जरूरी है कि इसमें जो कीड़े लगते हैं, जो थ्रिप्स नामक कीट है, उससे हम कैसे रखरखाव करें, उसका बचाव करें। थ्रिप्स जो कीट है ये छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि प्याज की जो पत्तियों पे बैठते हैं और उसके बाद उसका रस चूस लेते हैं। रस चूसने से क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो दाग बन जाते हैं, बाद में ये थोड़ा सफ़ेद कलर के आ जाते हैं। तो इसको देखेंगे आप तब इसको आप पहचान पाएंगे कि ये जो थ्रिप्स नामक कीट है, ये कीट का प्रकोप उसमें आपके फसल में हुआ है। तो इन फसल इस तरह की जब आपको निशानदेही, आपको सिम्टम्स दिखाई दे, तो उससे बचाव करने के लिए आप उसके लिए कुछ नियंत्रण करेंगे। तो अगर आप उसमें रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं तो उसके लिए आप मेटासिस्टोक नामक दवा का 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से करके उसमें छिड़काव करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें दवा का जो स्प्रे करेंगे उसका छिड़काव आप कम से कम 2 बार करें, जो कि 7 दिनों के अंतराल पर होगा। इस तरह से आप करेंगे तो ये थ्रिप्स से बचा जा सकता है। अगर देखा जाए तो थ्रिप्स जो कीट है वो दूसरे जो पैथोजन है, दूसरे जो बीमारियां हैं उसको फैलाने का काम भी करती है। क्योंकि ये जो कीट है ये जो पत्तियों पर बैठती हैं उसका रस चूसती है, फिर दूसरे पौधे पे भी बैठेंगी और मान लीजिए कि वहाँ पे वो बीमारी है तो उस तरह की बीमारियों को भी प्याज में लाने का काम करती है। और ये जो अगर देखा जाए तो आयरिस येलो स्पॉट वायरस जो है, विषाणु जो है, इस बीमारी को भी ये फैलाने का काम करती है। तो इस कीट के द्वारा क्या होता है कि अगर सीधे या परोक्ष या आपका इनडायरेक्ट रूप से भी इसका प्रकोप जो है फसल पर पड़ता है और इससे इस तरह की जो पत्तियां जो सफ़ेद हो जाती हैं, दाग हो जाती हैं, इस तरह की फसलों को हमारा जो बाज़ार में मूल्य भी अच्छा नहीं मिल पाएगा अगर हम उसको हरे पौधे के रूप में, पत्तियों के रूप में बेचना चाहते हैं। और अगर बल्ब की बात की जाए तो उसमें वो उसका जो ग्रोथ है, उसका आकार है, वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस कर जाता है, जिससे कि आपको जितना उपज प्राप्त होना वो भी नहीं प्राप्त होता है। पौधे का विकास भी सही ढंग से नहीं होता है, उसका ग्रोथ जो है वो छोटा हो जाता है। तो इसके लिए आप सभी को अगर हो सके तो उसमें कुछ जो कल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम प्याज में स्प्रिंकलर या जो है बौछार के रूप में अगर हम पानी देते हैं या बारिश जो बीच में हो जाती है तो उससे क्या होता है कि अगर इस थ्रिप्स का प्रकोप अगर प्याज पे है तो वो पत्तियों पे अगर है तो वो धुल जाती हैं और वो इस तरह से ज़्यादा नमी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, पानी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो इस तरह से वो जो है ख़त्म हो जाती है या फिर उड़ जाती हैं। तो इरिगेशन मेथडोलॉजी पे हमको ध्यान देना है कि हम सही तरीके से जो है इसमें पानी का छिड़काव करें जिससे कि इन कीटों से बचा जा सके। दूसरी बात है कि हम इसमें कुछ इंटरक्रॉपिंग जो अंतरसस्यन जो पद्धति है उसको हम लोग अपना सकते हैं। आप जैसे प्याज हुआ, प्याज के साथ गार्लिक को आप लगा सकते हैं, या फिर आप प्याज के साथ में गाजर जो है इसका भी आप जो है दोनों को पंक्तिबद्ध करके जो आप जैसे कि 5-6 लाइन आप लगाए हैं प्याज, उसके बाद आप लगा दिए 2 लाइन आप गार्लिक या तो लहसुन या फिर आप गाजर लगा देंगे, तो ऐसे करके भी हम इन कीटों के प्रकोप को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि ट्रैप क्रॉप जो बोलते हैं, जिसमें कि अगर हमारा प्याज लगा हुआ है तो साइड से कुछ हम इस तरह की पौधों को लगाएंगे जो कि इन जो कीट है इनको आकर्षित करेगी, ताकि इन कीटों का प्रकोप प्याज की पत्तियों पर ना हो, प्याज पे ना हो, और इनका प्रभाव जो है जो बगल में जो लगाई गई हैं जो ट्रैप क्रॉप हम लगाए हैं उस पर उसका अटैक हो और वो उस पर जाए और आपका प्याज जो है वो बचा रह जाए। धन्यवाद।